अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 3 एंड फाइनल। तीसरा और आखिरी हमारा पार्ट है हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मरने वाला अगर बहुत से वर्सा छोड़ के जाता है तो किस वर्सा को कितना इनहेरिटेंस शेयर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ये लास्ट और तीसरा पार्ट है हमारा। देखिए, अगर मरने वाला विरासत में एक चचाजाद भाई और बहनें छोड़ के जाता है तो उस सूरत में चचाजाद भाई को 1/3 हिस्सा मिलेगा और बहनों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। अब अगर वुरसा में अ, वुरसा में अगर दादी और बेटा मौजूद है तो दादी को 1/6 हिस्सा मिलेगा और बेटे को 5/6 हिस्सा मिलेगा। अगर वुरसा में नानी और चचा मौजूद है तो फिर नानी को 1/6 हिस्सा मिलेगा, चचा को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके वुरसा में अगर एक नानी और एक भाई मौजूद है मरने वाले का तो उस सूरत में नानी को 1/6 हिस्सा मिलेगा और भाई को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से वुरसा में मरने वाले का अगर एक नानी और दादा छोड़ के जाता है तो नानी को 1/6, दादा को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर मरने वाला नानी और बीवी छोड़ के जाता है तो उस सूरत में नानी को 1/6 मिलेगा और बीवी को 1/4 हिस्से मिलेगा। इसी तरीके से अगर मरने वाला अपने पीछे वुरसा में खावन और दीगर वुरसा को छोड़ जाता है तो खावन को 1/2 हिस्सा मिलेगा और बाकी जितना बचेगा वो दीगर वुरसा में होगा। इसी तरीके से अगर बेटा छोड़ के जाता है, खाली उसका बेटा मौजूद है, तो फिर वो कुल जायदाद का मालिक होगा। अब इसी तरीके से डिसीज जो है मरने वाला, जुल अरहाम अगर नहीं है, सिर्फ पोता और पोतियां मौजूद हैं, तो फिर पोती जो है ना वो कुल जायदाद की मालिक होगी। इसी तरीके से अगर मरने वाला पीछे नानी और दादी को छोड़ के जाता है तो उस सूरत में नानी को 1/6 हिस्सा मिलेगा और दादी को बकिया जायदाद जो होगी वो दादी को मिल जाएगी। इसी तरीके से मरने वाला अगर एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ के जाता है पीछे से, उसके विरासत में मौजूद है, तो फिर एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं तो बेटे को 1/2 हिस्सा मिलेगा और बेटियां जो है वो बकिया जायदाद की वारिस होंगी। अब इसी तरीके से अगर मरने वाला अपने पीछे बीवी, बेटी और बाप को छोड़ के जाता है तो फिर उस सूरत में बीवी को 1/6 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1/2 हिस्सा मिलेगा और बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से मरने वाला डिसीज जो है पीछे अपने माँ को और बेटियां और बाप को छोड़ के जाता है, यानी उसकी वुरसा में एक माँ मौजूद है, बेटियां मौजूद है और बाप मौजूद है, तो उस सूरत में देखिए माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा, बाप को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा और बेटी को जो हिस्सा मिलेगा वो 2/3 हिस्सा मिलेगा। ये था हमारा पार्ट 3 और फाइनल आखिरी हिस्सा, हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि इनहेरिटेंस शेयर के बारे में तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल मौजूद है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।